जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे इस क्लास में, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके पास समय क्या है तो बिल्कुल ही कम बचे हैं। क्योंकि साथियों आपका जो एग्जाम है ये 3 अगस्त से स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक आप लोग का एग्जाम चलेंगे। तो बिल्कुल साथियों आपके पास कुछ ही क्षण बचे हुए, कुछ ही समय बचे हैं और इन्हीं समय में साथियों आप उन टॉपिक से क्वेश्चन को जरूर पढ़िए जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको इस क्लास में हम उन्हीं सभी टॉपिक से क्वेश्चन को लिए हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे ही जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने प्रश्नों को। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि बादल जो है ये किस कारण वायुमंडल में जो है ना तैरते हैं। चलिए बताइएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इनको याद करते चलिएगा और बताएंगे कि बादल किस कारण जो है वायुमंडल में तैरते हैं। तो बादल जो है ये आपके निम्न घनत्वों के कारण जो है ये वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण जो है क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो आकाश का जो रंग नीला है इनका दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 3 नंबर कि ट्राइकेट का उड़ना यहाँ पे न्यूटन के गति के किस नियम पर जो है ना आधारित है। तो यहाँ पे ट्राइकेट का उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है। तो ये हो जाएंगे तृतीय नियम पर आधारित। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए और यहाँ पे क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने या दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांत देखने के लिए किस दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। चलिए इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए कि दाढ़ी बनाने या दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांत देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किए जाते हैं आपके अवतल दर्पण। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल ही सही जवाब है अवतल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। चलिए बताइएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद करते चलिए और यहां से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो ये हो जाएंगे आपके अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल जो है कितना होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल जो है कितना होता है। तो इसका आवर्त काल होते हैं 24 घंटे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है 24 घंटे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन सी कीजिएगा, डायोप्टर होते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग समूह को हैलोजन जो है ना कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग समूह को हैलोजन कहा जाता है। तो ये समूह 17 को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि सिरके में मुख्य रूप से कौन सा यहाँ पे रासायनिक यौगिक जो है पाया जाता है। तो सिरके में मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। तो इसमें पाए जाते हैं आपके एसेटिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, एसेटिक अम्ल होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही जो है रासायनिक सूत्र क्या है।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होता है। चलिए बताइएगा। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि शुद्ध जल का पीएच मान जो है ये कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होते हैं आपके क्या? तो 7 होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, 7 होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का जो है उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का सी हो जाएगा। ऑक्सीकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न पूछे गए बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक जो है ना क्या है। तो बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या होगा। तो इनका मुख्य घटक होता है मीथेन। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, मीथेन होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है। चलिए बताइए। तो पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु हो जाएगा। तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ऑप्शन बी कीजिएगा, तांबा और जस्ता का होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके लिथियम। ऑप्शन बी कीजिएगा, लिथियम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और प्रश्न पूछे गए हैं आपसे 60 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है ये मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होते हैं। तो ये स्रावित होते हैं किस अंग के द्वारा। तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या बताएंगे। तो अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब दिए गए हैं, अग्नाशय द्वारा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का ब्लड बैंक जो है किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो ये पलीहा यानी तिल्ली को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा जो है रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, घेंघा रोग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मुख्य रूप से जो है ना पाया जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे, लोहा पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लोहा होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी जो है अनुसूचियां है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है। तो वर्तमान में आपके भारतीय संविधान में कुल हो जाएंगे 12 अनुसूची। ऑप्शन सी से जवाब है, 12 अनुसूची है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद की जो शपथ है ये दिलाए जाते हैं आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान जो है ना कहा जाता है। चलिए बताइए। तो किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। तो ये कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन दिए गए हैं कि राज्यसभा का प्रदेश सभापति जो है ना कौन होता है। तो राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का प्रदेश सभापति जो है
यहाँ पे होते हैं आपके कौन, तो उपराष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, उपराष्ट्रपति होते हैं। अच्छे से इनको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछे गए हैं आप लोगों से। यहाँ पे 24 क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उस समय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, लॉर्ड कैनिंग होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछे गए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ये किस वर्ष और कहाँ हुआ था। तो सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जो है कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ना ये किसने की थी। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए गए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच जो है ना लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई। तो पानीपत के तीसरी लड़ाई कब होता है, तो याद रखेंगे ये लड़े गए थे आपके किनके बीच। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है ये पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में होता है। और पानीपत के कुल 3 लड़ाई हुए थे। कितने लड़ाई हुए थे, तो पानीपत के कुल 3 लड़ाई हुए थे। कब कब हुए थे, तो पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था आपके 1761 में। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ना कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, तो इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 29 क्वेश्चन कि किस नदी को दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से जानते हैं, तो ये गोदावरी नदी को जानते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, गोदावरी नदी को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा किस वर्ष जो है ना किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किए गए, तो ये किए गए थे 1973 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1973 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि विशाख दंत यहाँ पे विशाखापत्तनम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो विशाखापत्तनम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, तो याद रख लीजिएगा ये आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हाल ही में वर्ष 2026 में 98 ऑस्कर अवार्ड्स में किन फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार जो है मिला है। तो हाल ही में वर्ष 2026 में 98 ऑस्कर अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो ये मिले हुए हैं आपके किसे। तो यहाँ पे आप 32 का सही जवाब सी कर देंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33 है, और क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं आपसे। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि हाल ही में इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए तैयार किए जा रहे गगनयान मिशन के तहत किस महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। तो ये भेजे जा रहे हैं किसे, तो आप बताएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछे गए कि हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है। तो हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिए गए अल्लू अर्जुन को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। तो वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण देना है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके
टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।